हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजीव पांडे और आज हम आपको पढ़ा रहे हैं टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। पहले आपको हम ये चीज़ ना फिगर से दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा, फिगर आपको खुद से अच्छे से आ जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ पर एक बना रहा हूँ सिस्टम। अब देखिए बहुत गौर से यहाँ पर देखिए फिगर में आप इसमें देखिए ये हमारा पूरा एक सिस्टम है। आपको दिख रहा है यहाँ पर मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया है, एक यहाँ पर और एक दूसरे सिरे पर, दूसरे एंड पर। यहाँ पर मैंने मान लिया कि यहाँ पर चार्ज है माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पर हमने चार्ज मान लिया प्लस क्यू चार्ज, और इन दोनों को मिलाने वाली एक्सिस आपको यहाँ पर दिख रही है, जो एक्सिस दोनों चार्जेस को मिला रही है। ठीक है, अब दूसरी बात, ये माइनस का क्यू चार्ज है और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है। दोनों चार्जेस के बीच की कुछ ना कुछ सेपरेशन होगा, कुछ ना कुछ गैपिंग होगी, उसको हम लोग यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं 2L। देखिए ऐसे कुछ बुक्स में यहाँ पर 2x लिया गया है, कुछ बुक्स में यहाँ पर 2A लिया गया है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आपको जो भी यहाँ पर आप फिगर में इंडिकेट करोगे, तो जो भी आप यहाँ पर फिगर में इंडिकेट करोगे उसी को हम लोग आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना मैंने एज्यूम कर लिया, 2L कर लिया। अच्छा, तो इस पूरे सिस्टम को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए this whole system is known as electric dipole। इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, अब देखिए इसमें ना कुछ खास बातें। देखिए इसमें दोनों चार्जेस सेम वैल्यू के हैं ना। अगर एक है -5 कूलम मान लीजिए, तो दूसरा वाला कितना होगा, +5 कूलम। क्योंकि मैं यहाँ पर Q1 और Q2 पहले की तरह हर जगह मैंने एज्यूम किया था ना, Q1 Q2 Q3, वैसे यहाँ पर नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या है, दोनों चार्जेस यहाँ पर सेम है, एक है -Q और दूसरा क्या है, +Q। मतलब कहने का कि पहला पॉइंट यहाँ पर क्या है, सेम मैग्नीट्यूड है, सेम मैग्नीट्यूड। बताया था ना आपको, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वैल्यू। अगर एक 5 कूलम है तो दूसरा वाला भी 5 कूलम होगा। पहला तो ये हो गया क्या कि डाइपोल में क्या होता है कि दो चार्जेस होंगे सेम मैग्नीट्यूड के, और दूसरा यहाँ पर क्या हो गया कि दोनों चार्जेस का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, अपोजिट, बट अपोजिट इन नेचर। मतलब क्या, उनका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, अलग अलग। एक माइनस होगा तो दूसरा प्लस। आप कॉमन आप चाहो तो +Q यहाँ लिख दो, बट अगर यहाँ पर +Q होगा तो वहाँ पर क्या होगा, -Q। इससे कोई अंतर नहीं है। क्लियर है? तो आप इसे कैसे डिफाइन करोगे कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल? तो कैसे आपको यहाँ पर डिफाइन करना है, डाइपोल इज अ सिस्टम इन विच टू इक्वल मैग्नीट्यूड चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस बट अपोजिट इन नेचर। दोनों चार्जेस के जो बीच की जो गैपिंग है बहुत छोटी होती है। यहाँ पर दिख रहा है 12। चलिए मैं इसको लिख दे रहा हूँ पॉइंट नंबर 3 बनाकर, 12 इज अ वेरी लीस्ट वैल्यू। 12 इज अ वेरी लीस्ट वैल्यू, बहुत छोटी वैल्यू होती है। ओके, अब इसका एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ मैं। HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप जानते हैं, फिर वाटर H2O, आप एक और दिखा दे रहा हूँ आपको मैं, एसिटिक एसिड CH3COOH। तो ये सारे के सारे जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे कंपोनेंट इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है ना, और भी है, ऐसा नहीं NaCl वगैरह। क्यों ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ HCl। तो HCl का मतलब क्या होगा, HCl का मतलब होगा H+ और Cl-। इस तरह से अगर मैं इसको ब्रेक करके दिखाऊंगा आपको तो ऐसे दिखेगा आपको, H+, फिर बॉन्ड और फिर Cl-। अब इस बॉन्ड की लेंथ कितनी होती है, एंगस्ट्रॉम में होती है ना, बहुत छोटी होती है ना। तो वही आपको दिख रहा है ना, ये बहुत स्मॉल लेंथ, वो यहाँ पर लिया गया है कितना, 12। क्लियर है यहाँ पर ना। अच्छा, मान लीजिए कि ये -Q और +Q को जो लाइन ज्वाइन यहाँ पर कर रही है, उस लाइन का मिड पॉइंट मैंने मान लिया O है यहाँ पर ऐसे, और ये मैंने मान लिया ये पॉइंट A पॉइंट है जहाँ पर -Q चार्ज रखा है, और जहाँ पर +Q चार्ज रखा है वहाँ पर मैंने मान लिया पॉइंट B है, पॉइंट B। फिर तो अगर ये पूरी गैपिंग 12 है और O इज अ मिड पॉइंट ऑफ दिस सिस्टम, देन the distance OA is equal to L and the distance OB in this figure is also equal to L। यानी कि ये भी हमारा कितना हो गया, L हो गया, और ये डिस्टेंस भी हमारा L हो गया। ये पूरा हमारा कंबाइंड
फिगर बन गया किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल का। तो इसमें देखिए मेन बात यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आप ध्यान रखेंगे तो आपसे कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। डाइपोल क्या बताएंगे, सेम मैग्नीट्यूड के यहाँ पर दो चार्जेस होंगे। ओके, दूसरा इनका नेचर कैसा होगा, अपोजिट बट अपोजिट इन नेचर। और तीसरा इज अ प्लेस्ड एट वेरी लीस्ट वैल्यू डिस्टेंस, इनकी जो बीच की जो गैपिंग होगी वो तुम्हारी क्या होगी, बहुत छोटी होगी, बहुत लीस्ट वैल्यू होती है ड्यूअल, लाइक एज सिंगल बॉन्ड बिटवीन H प्लस एंड Cl माइनस। क्लियर है। तो ये हमारा हो गया फिगर। अब देखिए इसको डिफाइन कैसे करते हैं। ये जो आपको मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ ये आपका नोट्स हैं, जैसा कि आपको एग्जाम में आपको प्रेजेंट करना है, ठीक है, वैसा वाला। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम इन विच two equal charges having same magnitude but opposite in nature are placed at a very शॉर्ट डिस्टेंस। ये हमारा हो गया कंप्लीट। इसकी डेफिनेशन हो गई, ये डेफिनेशन है हमारी इलेक्ट्रिक डाइपोल की। क्लियर है। अब इसके बाद से आपका एक और आता है, पूछा जाता है इसमें, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो वो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब देखिए बहुत ध्यान से आप समझ रहे हैं, यहाँ पर आपको तो क्लियर हो गया ना डाइपोल क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं हम लोग डाइपोल मोमेंट क्या होता है। बहुत सिंपल है। आप देखिए इस फिगर में कितने चार्जेस हैं, यहाँ पर कितने चार्जेस हैं, तो यहाँ पर दो चार्जेस हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। आप कोई भी एक यहाँ पर चार्ज ले लीजिए, उस चार्ज का मल्टीप्लाई दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस से अगर कर देंगे, मतलब कि चार्ज कितना है दोनों में, क्यू है, माइनस क्यू और प्लस क्यू की अभी मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ कि माइनस क्यू है कि प्लस क्यू है। चार्ज कैसा है, क्यू। माइनस और प्लस क्या है, माइनस और प्लस इसके नेचर को दिखा रहे हैं, ठीक है ना। क्यू एक माइनस है और दूसरा प्लस है, मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा, मैं अभी यहाँ पर बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की। तो वो कितना है, क्यू है। अब अगर डाइपोल के दोनों चार्जेस में से किसी भी एक चार्ज को आप ले लो और उस चार्ज का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट करा दो, आप मल्टीप्लाई करा दो दोनों चार्जेस के बीच की गैपिंग से, तो क्या आएगा, Q इंटू 2L। तो Q इंटू 2L आप इसे कह सकते हैं 2QL, और जो आपका आ रहा ना आंसर 2QL, यही होता है डाइपोल मोमेंट। बहुत सिंपल सा इसका डेफिनेशन है क्या, द मल्टीप्लाई ऑफ या फिर द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज ऑफ डाइपोल टू द या फिर द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, यानी कि एक चार्ज का दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस से अगर मल्टीप्लाई करा दीजिए तो आपका जो आंसर रहेगा वो होगा डाइपोल मोमेंट। देखिए यहाँ पर डिफाइन कर देंगे इसको भी हम लोग बहुत सिंपल तरीके से, द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, क्या होता है वो 2L। मैंने यहाँ लिख दिया है द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस दैट इज 2L इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओके, ये आपका हो गया डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन हो गई कंप्लीट। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या बता रहे हैं, इसका फॉर्मूला बन जाएगा जो भी मैंने आपको यहाँ पर बताया है, जो भी मैंने अभी आपको यहाँ पर डिफाइन किया है वो चीज़ आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ करके। फॉर्मूला पर कैसे बन जाएगा, देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रिक
डाइपोल मोमेंट, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ना डाइपोल मोमेंट भी कह सकते हैं, मैं वही लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। ये हमारा बन गया इसका फॉर्मूला, किसका, डाइपोल मोमेंट का। ओके, अब इसके बाद से और भी है सॉल्यूशन, वो आपको अभी मैं यहाँ पर सॉल्व कराता हूँ, तो यहाँ तक पहले आप अच्छे से कॉपी कर लीजिए। अब इसके बाद वाले लाइंस कुछ हैं आपको बताता हूँ मैं, अभी कॉपी करिए इसे अच्छे से। अब देखिए इसी के जस्ट आगे देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। अब यहाँ पर देखिए इसका सिंबल, सिंस द सिंबल ऑफ डाइपोल मोमेंट इज स्मॉल p। ओके, देखिए जैसे आपको मैं यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ, आपको मैं यहाँ पर प्रॉपरली नोट बना के दिखा रहा हूँ ना, वैसे ही आपको प्रेजेंट करना है। इससे आपको बहुत अच्छे मार्क्स आपको अटेंड होंगे फिजिक्स के पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए द सिंबल ऑफ डाइपोल मोमेंट इज p वेक्टर। वेक्टर का मतलब आप समझ गए होंगे कि डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, देयरफॉर अगर ऐसा है तो यहाँ पर देखिए फार्मूले को हम लोग थोड़ा सा कन्वर्ट करने जा रहे हैं न्यूमेरिक फॉर्म में। कैसे, डाइपोल मोमेंट का सिंबल क्या है, p वेक्टर। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ p वेक्टर इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर लिखा है आइदर चार्ज। आइदर का मतलब कि डाइपोल के दोनों चार्जेस में से कोई भी आप एक चार्ज ले लो, तो भाई दोनों ही क्यू है ना, तो मैंने यहाँ पर ले लिया क्यू। माइनस और प्लस मत दिखाना, बिकॉज अभी मैं यहाँ पर सिर्फ बात कर रहा हूँ मैग्नीट्यूड की, नॉट नेचर की, ठीक है। तो क्यू इंटू 12 डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, दोनों चार्जेस के बीच की जो गैपिंग है वो कितनी है, 12 है। तो यहाँ पर कितना आ गया, 12। तो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा p वेक्टर इज इक्वल टू 2ql। अच्छा, इसके बाद से यहाँ पर देखिए इसकी यूनिट, अब देखिए पर यूनिट इसकी बहुत सिंपल लगाना है। यहाँ पर यूनिट इसकी बहुत सिंपल है। p की आपको बतानी है यहाँ पर यूनिट क्या होगी, p का मतलब डाइपोल मोमेंट की, तो 2 यहाँ पर नंबर है, नंबर की तो यूनिट होगी नहीं। यहाँ पर क्यों क्या है, चार्ज है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो यहाँ पे हमारा मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ कूलम। ओके, और फिर l यहाँ पर क्या डिस्टेंस है, तो कितनी होगी, मीटर। तो ये हमारा बन गया c फॉर कूलम, m फॉर मीटर, ये हमारा बन गया इसकी यूनिट। क्लियर है ना। अच्छा, इसके बाद से डायमेंशन देखिए इसकी, c फॉर कूलम। कूलम की डायमेंशन क्या होती है, आपने पढ़ा हुआ है 80, यहाँ पर कर दीजिए एम्पियर टाइम, a फॉर एम्पियर, t फॉर टाइम का होता है डायमेंशन। ये कैसे बनता है आपको बताया था मैंने, q की वैल्यू होती है it, तो I का एम्पियर का a और t का टाइम का कितना हो गया, t आ गया। अब इसके बाद से मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या लिखा है, m का मतलब मीटर का होता है l, सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा कितना, LTA, ये हमारा आ गया इसका डायमेंशन। इसके बाद से यहाँ पर दिखाएंगे आप नोट। देखिए नोट में क्या आपको दिखाना है और इसको समझना भी है, हर जगह ये काम आने वाला है। डाइपोल मोमेंट यानी कि p वेक्टर, ये क्या होता है, डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर ये p वेक्टर डाइपोल मोमेंट मतलब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो कोई ना कोई इसकी डायरेक्शन होगी ना। तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, याद रखिएगा, हर जगह ये पूछा हो जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको मैं, ये बहुत सिंपल तो है लेकिन ये ना आपको ध्यान नहीं रहेगा, इसलिए कह रहा हूँ कि इसको बहुत अच्छे से ना सुनिए और समझिए। डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, -q से +q की तरफ। पूछे आता है कि अगर डाइपोल मोमेंट है तो वेक्टर क्वांटिटी, अगर से वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है कि ये वेक्टर है, तो भाई बताओ कि इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, तो आप क्या बताओगे,
माइनस क्यू फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ नोट में, द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। कंप्लीट। तो ये पूरा आपका हो गया डिफाइन, डेराइव क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, और उसके बाद से डाइपोल का मोमेंट क्या होता है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे डाइपोल फील्ड। अब डाइपोल फील्ड में दो पार्ट हैं, एक है एक्सियल AXIAL और दूसरा आपका है वर्टिकल। तो इन दोनों की फॉर्म को हमें ना डिफाइन करना है, साथ में फिगर के साथ इसको डेराइव भी करना है। तो पहले आप यहाँ तो कॉपी कर लीजिए, इसके बाद से हम लोग डाइपोल फील्ड का आज एक पूरा लेक्चर खत्म करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं डाइपोल फील्ड का दूसरा वाला पार्ट आपको बता दूंगा। ठीक है, इसे अच्छे से कॉपी कर लीजिए प्रॉपरली। ओके, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, बोर्ड पर देखिए लिखा हुआ है डाइपोल मोमेंट एंड इट्स टाइप। तो अब हमें यहाँ पर पढ़ना है कि डाइपोल फील्ड क्या होता है। ठीक है, डाइपोल फील्ड क्या होता है और इसके कितने टाइप होते हैं। तो देखिए डाइपोल फील्ड को अभी मैं यहाँ पर डिफाइन कर दे रहा हूँ, बहुत सिंपल है। और इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है एक्सियल पोजीशन में और दूसरा होता है इक्वेटोरियल पोजीशन में। मतलब कि एक होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल। दोनों ही हमारे सिलेबस में है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं इसको डिफाइन करने के बाद जो इसका पहला टाइप है एट एन एक्सियल पॉइंट, वो मैं आज आपको पढ़ा दूंगा, डिराइव कर दूंगा, डिफाइन कर दूंगा विद प्रॉपर फिगर। और इसके बाद अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका सेकंड पार्ट आपको डिफाइन करूंगा, डिराइव करूंगा। सेकंड पार्ट होगा इसका, इसी का जो सेकंड टाइप है वो होगा एट एन इक्वेटोरियल पोजीशन। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ डाइपोल फील्ड क्या होता है। अब एक बात सुनिए, आपने क्या पढ़ा है कि अगर एक चार्ज है तो एक चार्ज क्या करता है, फील्ड को प्रोड्यूस करता है ना, करता है कि नहीं करता है। आपने पढ़ा ना कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से बनता है, चार्ज से बनता है। तो अगर एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो कॉमन सी बात है डाइपोल करेगा, डाइपोल भी तो करेगा ना, क्योंकि डाइपोल में कितने होते हैं चार्ज, दो होते हैं चार्ज, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। तो उन दोनों को मिलाकर जो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होगा उसे हम लोग कहते हैं क्या, डाइपोल फील्ड। यानी कि द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नोन एज डाइपोल फील्ड। क्लियर है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए यहाँ पर इसको डिफाइन कैसे करेंगे आप, द फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल is known as डाइपोल फील्ड। अब देखिए इसके बाद से यहाँ पर देयर आर two types of electric डाइपोल फील्ड। देखिए दो तरह के होते हैं। नंबर ए है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल के प्लेस पर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका ए पार्ट है और जो इसका बी पार्ट है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखिए यहाँ पर दो टाइप है इसके, आज हम पढ़ेंगे इसका पहला टाइप। ए वाला पार्ट हम लोग आज फिनिश करेंगे, खत्म करेंगे, जिसमें हमें यहाँ पर पढ़ना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। ओके, तो पहले से कॉपी कर लीजिए क्योंकि इसका जो पहले वाले पार्ट का जो डेरिवेशन है वो थोड़ा सा
बड़ा पड़ेगा। तो अभी मैं इसको इरेज करके आपको प्रॉपरली ऊपर से डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। तो पहले से आराम से कॉपी कर लीजिए आप। ओके, अब देखिए यहाँ पर इसका ए पार्ट पढ़ते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। देखिए इसका मतलब आपको बता रहा हूँ फिगर से कि एक डाइपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इसके दो तरीके हैं कि वो पॉइंट कहाँ पर है। ये मायने रखता है कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो वो पॉइंट कहाँ पर है। क्या वो उसके एक्सिस में है, क्या वो उसके वर्टिकल पॉइंट पर है। तो वो दोनों केसेस के अकॉर्डिंग हमारे दो यहाँ पर पार्ट हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पहला इसका पार्ट है एक्सियल पॉइंट वाला, उसका हम पहले देखते हैं फिगर। ध्यान दीजिएगा फिगर यहाँ पर मैंने यहाँ पर मान लिया ऐसे करके ये एक डाइपोल है, यहाँ से यहाँ तक एक यहाँ पर माना, एक यहाँ पर मान लिया। तो एक जगह हमने लगा दिया चार्ज माइनस क्यू और यहाँ पर चार्ज प्लस क्यू, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर मान लिया यहाँ पर चार्ज है माइनस क्यू, यहाँ पर चार्ज है प्लस क्यू, कंप्लीट। और दोनों के बीच की जो लेंथ है वो कितनी होती है, 12 होती है। तो अगर ये मिड पॉइंट मैंने मान लिया O है, ये पॉइंट मैंने मान लिया A है, ये पॉइंट मैंने मान लिया B है, यहाँ लिख दे रहा हूँ। अगर ऐसे करके है तो आपको बताया था मैंने कि जो डाइपोल होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है, वो उसमें दोनों चार्जेस के जो बीच की गैपिंग होती है वो कितनी होती है, 12। The distance between two either charges of a dipole is equal to 2L, and if O is a midpoint of this dipole, then the distance between OA is L and also the distance between OB is L। यानी कि यहाँ भी कितना होगा L, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ऐसे करके, यहाँ से यहाँ होगा L डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ भी डिस्टेंस हो जाएगा L। कंप्लीट हो गया ना यहाँ पर। अच्छा, अब जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, वो पॉइंट मैंने मान लिया कि वो इसके एक्सियल में, देखिए लिखा ना एक्सियल पॉइंट का मतलब क्या, उसी एक्सिस को आप आगे बढ़ा दो। मैंने यहाँ पर ऐसे बढ़ा दिया ऐसे करके, यहाँ पर मैंने मान लिया पॉइंट P है। तो इस पॉइंट P पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए डॉट दिखा दे रहा हूँ आपको मैं, आपको दिख रहा है ए से लेकर बी, ए बी जो पार्ट है वो पूरा डाइपोल का है, और जो पॉइंट लिया है मैंने वो उसी के एक्सिस में ले लिया है पॉइंट पी। और इस पी पॉइंट पर ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मालूम करना है। यहाँ पर पॉइंट पी पर कितने इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेंगे, 2। जितने चार्ज उतने इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर चार्ज है माइनस क्यू, तो ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा पी पॉइंट पर। बी पॉइंट पर एक रखा है चार्ज प्लस क्यू, वो भी पी पॉइंट पर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा। फिर दोनों को ओवरऑल आपको वेक्टर फॉर्म में ऐड कर देना है अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन लॉ, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, जो माइनस का चार्ज है, माइनस का चार्ज है क्यू, वो पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा है मैंने मान लिया वो E1 है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ E1। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। और मैंने यहाँ पर मान लिया जो E2 है, E2 यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। इससे आपको यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होगी। अच्छा, तो ये तो एज्यूम कर लिया मैंने कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होती है, वो आपको मैंने बताया था, ध्यान से सुन लीजिए फिर से। जो चार्ज माइनस का होता है, नेगेटिव चार्ज हमेशा इनसाइड डायरेक्शन में अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता है, और जो चार्ज प्लस होता है पॉजिटिव चार्ज, वो हमेशा आउटसाइड डायरेक्शन मतलब कि बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता है। तो ये चार्ज कैसा है, माइनस क्यू है, तो ये पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा उसको मैंने एज्यूम कर लिया है E1, तो कहाँ होगा, इनसाइड। तो इस पी पॉइंट पर मैंने ऐसे लगा दिया ऐसे करके, यहाँ पर ये पूरा हमने मान लिया, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है वो कितना है, E1। और इसी पी पॉइंट पर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा, वो करेगा बी पॉइंट पर रखा हुआ चार्ज प्लस क्यू। तो अगर ये प्लस क्यू चार्ज पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा तो वो कहाँ करेगा, बाहर की तरफ, क्योंकि ये प्लस है। तो यहाँ पर मैंने मान लिया बाहर की तरफ ऐसे करके, वो मैंने कितना मान लिया, E2। यहाँ पर लिखा हुआ है E2 किसका है, प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड है, E1 किसका है, माइनस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि बताओ कि पी पॉइंट पर ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो आप क्या करोगे, ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर दोगे। वही बात है कि अगर एक यहाँ पर ये मान लिया मेरे पास एक मार्कर है मेरे हाथ में,
और इस पर राइट हैंड साइड एक फोर्स काम कर रहा है, मान लिया मैंने 10, और इसी मार्कर पर उसी कंडीशन पर लेफ्ट हैंड साइड एक फोर्स काम कर रहा है, वो मैंने मान लिया 7। तो बताओ कि बॉडी पर ओवरऑल फोर्स कितना काम कर रहा है, तो इसका आंसर होगा 3। कैसे? राइट हैंड साइड काम कर रहा है 10 और 7 यहाँ पर काम कर रहा है, तो कहाँ जाएगा, ये जाएगा 10 वाले की तरफ, और कितने फोर्स से जाएगा, तो इसका आंसर होगा 3, क्योंकि 10 में से मैंने 7 को माइनस कर दिया है। सेम काम यहाँ पर भी होगा, पॉइंट पी पर एक अप्लाई हो रहा है यहाँ पर कितना E2, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई हो रहा है E1, तो ओवरऑल यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कितना होगा, तो ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम फाइंड करेंगे कि यहाँ पर E1 कितना है और E2 कितना है, फिर देखेंगे यहाँ पर कि E1 और E2 में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, बड़ी वाली में से छोटी वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगा। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल जो फार्मूला होता है वो होता है 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये आपने पढ़ा था फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। आर यहाँ पर क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना, आर क्या होता है, चार्ज और उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, जिस पॉइंट पर आपको निकालना है। जैसे कि अगर मैं निकालूंगा माइनस क्यू का, तो माइनस क्यू के लिए पॉइंट पी की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी बताइए, माइनस क्यू का मतलब ए, तो ए से पी की जो गैपिंग होगी वो कितनी होगी, पहले तो मैंने एज्यूम कर लिया कि ओ से लेकर जो पी है, ओ पॉइंट से पी पॉइंट की जो गैपिंग है वो मैंने मान लिया आर है, ऐसे करके दिख रहा है फिगर में ना, पॉइंट ओ से पॉइंट पी की जो डिस्टेंस है वो मैंने कितनी मान ली, आर मान ली। अब आप बताओ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर ये चीज मैंने यहाँ पर मान लिया ओपी कितना है, आर है। तो अगर ओपी यहाँ पर आर है तो कॉमन सी बात है, बताओ आप कि ए से लेकर पी कितना होगा, द डिस्टेंस बिटवीन ए पी, तो ए से लेकर पी कितना होगा, तो पी से लेकर ओ कितना है, आर है, और ओ से लेकर ए कितना है, एल है, तो पूरा कितना हो गया, ऐड कर देंगे, तो हमारा कितना बन जाएगा, आर प्लस एल। क्लियर है ना? तो ये हमारा ए से लेकर जो पी है वो कितना बन गया, आर प्लस एल बन गया। वैसे ही अगर हम बात करेंगे बी से लेकर पी, बी का मतलब यहाँ पर, तो वो कितना होगा, देखिए ये पूरा कितना है आर, उसमें से इसको अगर माइनस कर दी, पूरा कितना है, देखिए फिगर को बहुत ध्यान से आप समझिए, ये पूरा कितना है आर है और ये पूरा कितना एल है। तो अगर इस पूरे में से अगर हम इस पूरे में से ओ से लेकर पी में से अगर हम ओ से लेकर बी को हटा दें तो ये तो बचेगा ना डिस्टेंस कितना, बीपी, यानी कि आर माइनस एल, ये हमारा हो जाएगा आर माइनस एल। ये आर माइनस एल कहाँ से कहाँ तक है, बी से लेकर पी तक है, क्योंकि पी से लेकर ओ तक कितना है, आर है, पर हमें ओ बी को हटाना है, तो ओ बी का मतलब एल, एल को हटा देंगे आर में से, तो आर माइनस एल, तो ये हमारा डिस्टेंस आ जाएगा आर माइनस एल। क्लियर है ना? तो ये हमारा पूरा, चलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ डिस्टेंस पूरा, जो यहाँ पर ए से लेकर पी है वो कितना है, आर प्लस एल, और जो बी से लेकर डिस्टेंस पी है बी पी, वो कितना है हमारा, आर माइनस एल। क्लियर हो गया? अब इसको हम लोग प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। हम लोग अब यहाँ पर फाइंड करेंगे E1 और E2 कितना कितना है। चलिए देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये बहुत ही अच्छा डेरिवेशन है, 5 नंबर का आता है, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, तो बहुत ध्यान से समझिए। और दूसरी बात, इसी डेरिवेशन पर प्रॉपरली बिल्कुल ऐसे ही आपको न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने हैं। मतलब कहने का, अगर इस डेरिवेशन के सारे स्टेप अगर आपको आ जाते हैं तो उसी तरह से सारे स्टेप जैसे आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे, अंतर सिर्फ इतना होगा कि यहाँ पर क्यू लेकर सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, चार्ज का मतलब क्यू है यहाँ पर, ठीक है, पर न्यूमेरिकल में क्यू की वैल्यू आपको दे के आएगी। हम लोग यहाँ पर आर और एल मानकर चल रहे हैं, वहाँ पर आर और एल की वैल्यू आपको दे देगी, ठीक है ना। तो इस तरह से पूरा वैसे ही आपको सॉल्व करना है, सारे स्टेप आपको बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करने, अंतर सिर्फ सिंबल और वहाँ पर वैल्यू का है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि पूरा डेरिवेशन प्रॉपरली आपको लर्न करना है, बस ये कर लो, समझ लो, तो सारे आपको क्वेश्चन अच्छे से आ जाएंगे, ठीक है। समझिए यहाँ पर ध्यान से, let an electric dipole be placed at air or vacuum medium, फुल स्टॉप। आगे देखिए यहाँ पर the required physical values are
आर इंडिकेटेड इन दिस फिगर। ये बहुत देखिए मेन लाइन है कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसकी रिक्वायरमेंट है वो हमारे फिगर में इंडिकेट है, आप वहां पर देख लो, इसका मतलब ये होता है। अब देखिए इसके बाद से इतना करने के बाद अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे E1 और E2 की वैल्यू। सिंस E1 इज इक्वल टू, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या फाइंड कर रहे हैं E1 का मतलब यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू। तो माइनस क्यू कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा है P पर, तो माइनस क्यू से P की जो डिस्टेंस है वो कितनी है AP है, ध्यान रखिएगा। तो इस फार्मूले में जहाँ पर R आ रहा है तो E1 के लिए अगर इसके लिए आप अप्लाई करोगे तो R यहाँ पर क्या बन जाएगा AP, क्योंकि माइनस क्यू से पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो कितनी है A से लेकर P। तो देखिए फार्मूला इसका 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन AP स्क्वायर। चार्ज में प्लस और माइनस आप मत लगाना, क्योंकि प्लस माइनस का काम यहाँ पर डायरेक्शन कर रहा है, माइनस है तो इनसाइड, चार्ज प्लस का है तो आउटसाइड, तो यहाँ पर माइनस प्लस का यहाँ पर काम खत्म हो चुका है, ठीक है। डिस्टेंस यहाँ पर कितना आएगा AP आएगा, ठीक। यहाँ पर K क्यों नहीं आ रहा है, कैपिटल K, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्यों नहीं आ रहा है, आ रहा है, पर इस बार उसकी वैल्यू कितनी 1 है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्लेस्ड एट एयर और वैक्यूम। एयर या वैक्यूम के लिए बताया था आपको मैंने कैपिटल K यानी कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बन गया, इसी को हम सॉल्व कर लेंगे 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन AP। AP की वैल्यू कितनी है R प्लस L, यहाँ पर लगा देंगे हम लोग, तो आ जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। एंड E2 का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू। प्लस क्यू का मतलब ये हुआ, देखिए फिगर में प्लस क्यू का मतलब B और पॉइंट P, तो डिस्टेंस कितना हुआ इस बार BP, यानी इस बार इसके लिए यहाँ पर इस फिगर में अगर E2 की बात करें तो E2 के लिए R की वैल्यू क्या होगी BP होगी। तो देखिए सेम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे फार्मूला 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन BP स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन, चार्ज दोनों में सेम है, BP की वैल्यू कितनी है R माइनस L, यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर, इक्वेशन सेकेंड। अब इसके बाद से क्या कहा था आपको मैंने, इसके बाद से ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर देना है, क्योंकि E1 और E2 की डायरेक्शन क्या है अपोजिट है। अब यहाँ पर मालूम करना है कि ज्यादा कौन है और कम कौन है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, दोनों में कॉमन देखिए 1/4πε0 दोनों में है, Q वाली वैल्यू भी दोनों में है, अंतर सिर्फ कहाँ पर है R प्लस L का होल स्क्वायर और यहाँ पर क्या है R माइनस L का होल स्क्वायर। आप बताओ कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, टाइम दे रहा हूँ आपको, बताइए। E1 और एक E1 है और एक यहाँ पर लिखा हुआ है E2, E1 और E2 में से कौन सी वैल्यू बड़ी होगी बताइए आप। आई होप आपने सोच लिया होगा कौन सी वैल्यू बड़ी होगी। अब आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2/10 और यहाँ पर लिखा मैंने 2/20। तो देखिए दोनों में ऊपर वाली वैल्यू सेम है ना, नीचे वाले में यहाँ पर छोटा है तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 0.2 आएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आएगा 0.1। तो आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर ऊपर वाली वैल्यू सेम है तो जो नीचे जो छोटी वैल्यू है उसका आंसर बड़ा आ रहा है और जो नीचे बड़ी वैल्यू है उसका आंसर छोटा आ रहा है। ओके, तो जब भी अगर कोई फ्रैक्शन वैल्यू होती है, फ्रैक्शन में नीचे वाले से यानी कि आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में चेक करना होगा, तो जो नीचे वाली वैल्यू बड़ी होती है तो ओवरऑल वैल्यू क्या होती है छोटी हो जाती है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, बिल्कुल सेम काम आपको यहाँ करना है। यहाँ पर क्या लिखा है R, यहाँ पर लिखा है R प्लस L का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या लिखा है R माइनस L का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू बड़ी है ना, अगर नीचे वैल्यू बड़ी होगी तो ओवरऑल आंसर क्या होगा छोटा आएगा, और अगर नीचे वैल्यू छोटी है तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा बड़ा आएगा, यानी कि यहाँ पर E2 बड़ा होगा और E1 क्या होगा छोटा होगा। तो यहाँ पर करेंगे हम लोग सिंस E2 बड़ा है किससे E1 से, देयरफॉर, ठीक है, क्लियर है ना ये चीज। E2 की वैल्यू बड़ी है और E1 की वैल्यू छोटी है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा E2 माइनस E1, देयरफॉर द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट
पी पॉइंट पर अगर हम फाइंड करेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कितना होगा E2 माइनस E1। यहाँ पर हम कर देंगे ऐसे करके E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब इसकी बात से हम लोग प्रॉपरली क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले आप यहाँ तक कॉपी कर लीजिए अच्छे से, फिर मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ ऊपर। यहाँ तक पहले कॉपी कर लीजिए आराम से आप। चलिए अब देखिए मैं इसी के जस्ट आगे सॉल्व करता हूँ। E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 के आगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखा हुआ है E1, तो मैंने यहाँ पर E को कॉपी कर दिया। यहाँ पर लिखा है E2, तो E2 की वैल्यू, अब देखिए यहाँ पर जो E1 और E2 आ रहा है उसकी वैल्यू अभी आपने कॉपी की है ना अपने नोट में, तो वहाँ से आप लोग इसे मैच कर लो। यहाँ पर लिखा है E2, यहाँ पर लिखा है E1, तो यहाँ पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ E2 की वैल्यू, यहाँ पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ E1 की वैल्यू। देखिए ध्यान से, तो E2 की वैल्यू हमारी आ गई थी 1/4πε0 इंटू Q अपॉन E2 वाले में आया था डिस्टेंस R प्लस L की R माइनस L, E2 वाले में आया था R माइनस L। यहाँ पे हमारा आ गया R माइनस L का होल स्क्वायर। अभी आपने नोट किया होगा माइनस, फिर यहाँ पर आ रहा है E1, तो E1 की लगा देंगे वैल्यू 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। इसे मैंने मान लिया, ठीक है, यहाँ तक आ गया। क्या किया मैंने, E1 और E2 की यहाँ पर अप्लाई कर दी वैल्यू। अब इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करना है। देखिए ध्यान से, E इज इक्वल टू, दोनों में कॉमन ले लीजिए। कॉमन क्या है 1/4πε0 और साथ में Q कॉमन है, पूरा इतना पूरा कॉमन ले लीजिए आप। 1/4πε0 इंटू Q कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा आपका 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। कंप्लीट। अब देखिए इसके बाद 1/4πε0 इंटू Q, जो बाहर लिखा था उसको बिल्कुल ऐसे कॉपी कर दीजिए और यहाँ पर ले लेंगे इसके अंदर एलसीएम। एलसीएम का मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, तो R माइनस L का और R प्लस L का मैंने इंटू करा दिया और दोनों के स्क्वायर को मैंने ऊपर लगा दिया ऐसे करके। ये हो गया इसका एलसीएम। एलसीएम यहाँ पर बहुत आसान तरीके से यहाँ पर लिया गया है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो R माइनस L इंटू R प्लस L और फिर दोनों का होल स्क्वायर को मैंने एक बार ब्रैकेट बनाकर ऊपर लगा दिया, ठीक। फिर कर देंगे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें और इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो R प्लस L का होल स्क्वायर का इंटू करेंगे 1 में तो वही आ जाएगा, यहाँ भी करेंगे तो वही आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। आगे देखिए, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। वन अपॉन 4πε0 इंटू Q। अब यहाँ पर फॉर्मूला खोल दूंगा मैं, यहाँ पर फॉर्मूला ओपन करने जा रहा हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला इसका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर यहाँ पर अप्लाई कर दे रहा हूँ फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो माइनस लगा हुआ इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन, और यहाँ पर देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यहाँ पर बन जाएगा नीचे फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दोनों के होल स्क्वायर को मैंने ऊपर लगा दिया ऐसे करके, ये पूरा हमारा बन गया। अब आगे देखिए E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ऐसे कॉपी कर दीजिए, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL। इस पूरे ब्रैकेट के बाहर लगा है माइनस, तो जैसे हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे अंदर के तीनों कंपोनेंट के साइन चेंज हो जाएंगे, दोनों प्लस के थे दोनों हो जाएंगे माइनस के, और जो माइनस था वो हो जाएगा प्लस का। यहाँ पे हमारा आ जाएगा कितना, माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL अपॉन में यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ इस बार, चलिए ऐसे उतार दे रहा हूँ फिलहाल, तो ऐसे मैंने अभी यहाँ पर उतार दिया, कॉपी कर दिया ऐसे करके। कंप्लीट। अब देखिए इसके आगे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, R स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल होगा L स्क्वायर से, फिर 2RL प्लस 2RL क्या बन जाएगा 4RL। अब देखिए इसके बाद से कहानी यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं, सिंस L is a
वेरी लीस्ट क्वांटिटी। बताया था आपको मैंने कि एल क्या होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत ही छोटा। एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर -10 मीटर, बहुत छोटा है। therefore L square, चलिए L is a very least quantity compared to small r। यहाँ पर स्मॉल r के कंपेयर में जो L है वो क्या है, बहुत छोटा है। और आपने मैथ में पढ़ा है कोई भी अगर क्वांटिटी बहुत छोटी होती है तो उसका स्क्वायर और छोटा होता है, क्वांटिटी अगर बड़ी है तो उसका स्क्वायर बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल देखिए 2 और 2 के स्क्वायर में कौन सा बड़ा है, तो आप बोलेंगे सर ये बड़ा है, क्योंकि इसका मतलब कितना होता है 4 होता है, इसलिए बड़ा है। लेकिन अगर वैल्यू छोटी कर दें, छोटी का मतलब देखिए मैं यहाँ पर लिख दूँ 0.1 और यहाँ लिखा है 0.1 का होल स्क्वायर। अब बताओ कौन सा बड़ा है, अब ये बड़ा नहीं है, ये बड़ा है, क्योंकि इसका स्क्वायर कितना आएगा 0.01, बहुत छोटा आ गया ना। तो ध्यान रखिएगा ये मैथ का और फिजिक्स का ये ना एक्सेप्शनल कंडीशन है, मतलब कि ये आपको रॉन्ग दिखेगा कि किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा उससे बड़ा नहीं होता, कहीं कहीं पर क्या होता है छोटा भी होता है। कहाँ होता है, जब क्वांटिटी या कोई वैल्यू बहुत छोटी है तो जितना उसका पावर आप बढ़ाते जाएंगे उसका आंसर उतना ही छोटा आता जाता है। वैसे यहाँ पर लिखा है कि L इज अ वेरी लीस्ट, मतलब छोटी क्वांटिटी है कंपेयर टू R, R के कंपेयर में। देयरफॉर L स्क्वायर शुड बी नेग्लेक्टेड कंपेयर टू R स्क्वायर। इसीलिए क्या करेंगे, L स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि बहुत छोटी क्वांटिटी को ऐड करना या फिर लेस करना उससे कोई फायदा नहीं होगा। और मैं आपसे बोलूँ कि 1 किलोमीटर में 1 सेंटीमीटर ऐड कर दो, क्या फर्क पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो L स्क्वायर को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। केवल L को यहाँ पर लेकर चलना है आपको। L बहुत छोटी क्वांटिटी है, उसके ऊपर L स्क्वायर हो, L क्यूब हो, कुछ भी हो, उसे हम लोग पूरे अपने फिजिक्स में उसको हम लोग रिमूव कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो अब इस फॉर्मूले में जहाँ पर L है तो L रहेगा, लेकिन जहाँ पर L स्क्वायर है वहाँ से वो L स्क्वायर हट जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, हम यहाँ पर चलिए इसके बाद से मैं ऊपर यहाँ पर सॉल्व कर दे रहा हूँ, इसे कॉपी कर लीजिए आप। चलिए अब देखिए इसके आगे मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ उसको। देखिए अब क्या होगा, यहाँ लिखा हुआ E, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। इस पूरे को मैंने यहाँ पर कॉपी कर दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। यहाँ पर लिखा है 2RL, यहाँ पर भी लिखा है 2RL, 2RL प्लस 2RL क्या बन जाएगा 4RL अपॉन L स्क्वायर को नेग्लेक्ट करके हटा देंगे तो बचा यहाँ पर कितना, केवल R स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर चलिए वैसे कर दे रहा हूँ, R स्क्वायर था और उसके ऊपर होल स्क्वायर था। क्या किया मैंने यहाँ पर, इस पूरे स्टेप को बिल्कुल ऐसे कॉपी किया गया है, सिर्फ 2RL को 2RL में ऐड कर दिया तो बन गया 4RL, और यहाँ पर L स्क्वायर हट गया तो बचा R स्क्वायर की पावर 2। और सब सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। यहाँ पे आ गया 4RL, पूरा मैंने कॉपी कर दिया ऐसे, अपॉन तो यहाँ पर देखिए R में स्क्वायर था और स्क्वायर का भी स्क्वायर है तो क्या होगा, पावर्स का मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, कितना बन गया R की पावर 4। अब देखिए यहाँ पर और अब देखिए यहाँ पर लिखा है 4 को मैं, अच्छा 4 को ऐसे बोल सकते हैं ना 2 × 2, 2 2 जा 4 होता है। तो इस 4 को मैंने ऐसे लिख लिया, कितना 2 यहाँ लिख लिया, फिर मैंने यहाँ लिख दिया 2QL। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, R से मैंने कैंसिल किया यहाँ पर तो R की पावर 4 था, तो अगर एक R से R की पावर 4 को कैंसिल करेंगे तो नीचे कितना बचेगा, R की पावर 3 बचेगा और ऊपर बचेगा 4 और L। तो 4 को मैंने लिखा 2 × 2, 2 2 जा 4, Q और L को मैंने साथ में लिख दिया, क्लियर है। अपॉन में कितना बचा, R की पावर 3। फिर से देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, R यहाँ पर 1 टाइम था, यहाँ पर R कितनी बार है 4 टाइम्स है, तो एक R से मैंने R की पावर 4 को कैंसिल कर दिया तो नीचे बचेगा R क्यूब, ठीक। अब तो R कैंसिल हो गया, यहाँ पर लिखा था 4 को हम बोलते हैं 2 × 2, तो 2 × 2, 2 2 जा 4 हो गया, Q और L को मैंने साथ में लिख दिया। अब देखिए इसके आगे
E इज इक्वल टू 1/4 इंटू 2। और यहाँ पर लिखा 2 की वैल्यू, देखिए ध्यान से यहाँ पर, सिंस P की वैल्यू होती है ना 2 की वैल्यू, आपने पढ़ा हुआ है। P यहाँ पर क्या है, डाइपोल मोमेंट है, इसकी वैल्यू आपको बताई थी मैंने शुरुआत में वीडियो में भी। P की वैल्यू क्या होती है, 2 की वैल्यू, तो 2 की वैल्यू पूरा हमारा क्या बन जाएगा, P अपॉन आर क्यूब। ये हमारा पूरा डराइव हो गया हमारा आंसर प्रॉपरली। तो देखिए इस तरह से पूरा आपको सॉल्व करना है, ये हमारा पूरा प्रॉपरली डेरिवेशन है पहले वाले पार्ट का, एक्सियल पोजीशन का। एक्सियल पोजीशन का मतलब क्या होता है, डाइपोल के ही एक्सिस में आपको एक पॉइंट को एज्यूम करना है, इसे हम कहते हैं एक्सियल पोजीशन। नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ना है कि यही पॉइंट भी जब वर्टिकल कर देंगे, ऊपर चाहे नीचे कहीं भी ले लीजिए, अगर वर्टिकल कर देंगे तब इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर कितना आएगा, क्या क्या उसमें चेंजमेंट होंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और आपका होमवर्क क्या है कि पहले से प्रॉपरली आपको नोट्स बनाने हैं, सॉल्व करना है, सारा डेरिवेशन खुद से आपको सॉल्व करना है। इसके बाद एक्सियल पोजीशन के जितने न्यूमेरिकल्स हैं आप ट्राई कर सकते हैं, उतना आप ट्राई करिए। और बस जैसे हमारा चैप्टर फिनिश होगा, इस चैप्टर के जितने मेन बोर्ड एग्जाम वाले न्यूमेरिकल्स हैं उसको हम लोग कंट्रोल करेंगे, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसको प्रॉपरली आप इसे कॉपी कर लीजिए। अब आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, सॉल्व कर लीजिए इसे प्रॉपरली। थैंक यू।